हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मसूद अज़हर और आप देख रहे हो मसूद स्पीक्स यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के सीज़न 5 के वॉल्यूम 2 के ऊपर। जहाँ तुम ये कह सकते हो हमारे पास ये जो सीज़न 2 था असल में एक मूवी सागा फील होता है, जहाँ टाइम ड्यूरेशन इसकी हर एक एपिसोड की अराउंड 1 से 1.5 घंटे, मतलब कि 1.5 आवर्स के टाइम ड्यूरेशन को टच करी होती है, 1 डेढ़ घंटे की। तो उसमें टाइम पता नहीं चलता, आप इंजॉय कर रहे होते हो क्योंकि आप उस यूनिवर्स के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हो। जिस तरीके से उन्होंने चीज़ें दिखाई है वो ये है कि वो सब कुछ सेटअप कर रहे हैं लास्ट एपिसोड के लिए कि हाँ भाई जो फड्डे हो चुके हैं, वो फड्डे, वो दंगे, वो आखिरी दफ़ा लड़ लो, सब कुछ करके वॉल्यूम 2 के अंदर ही उन सारे फड्डों को, उन सब चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आखिरी एपिसोड के अंदर इन्होंने चीज़ें वाइंड अप करनी है। वो एक तरह से सब कुछ सेटअप कर रहे हैं लास्ट एपिसोड के लिए। टच कर रहे हैं वो अपसाइड डाउन की एक थ्योरी को दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक नया नाम रखा उस अपसाइड डाउन की उस थ्योरी को, जो कि रखा द एबिस। उसके लिए क्या करना चाहिए, उस हिसाब से स्टीव हैरिंगटन हमारे पास एक अलग आइडिया के साथ रहता है। वो ये है कि ये आपके पास हो गया हॉकिंस शहर, जो सीधी दुनिया है। हॉकिंस के ऊपर आ गई उल्टी दुनिया, जो कि आपके पास हो गया अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन के ऊपर आपके पास बन रहा है एबिस। तो एबिस को आपके क्या बोलते हैं, उल्टी दुनिया के साथ कनेक्ट करने के साथ ही एक गेट खुल जाएगा कुछ ना कुछ बन के, और वो हॉकिंस में एंट्री हो जाएगी। तो वो एस्पेक्ट एक तरीके से वो चाह रहे हैं। तो स्टीव के माइंडसेट के साथ आता है। स्टीव ये बोलता है कि आपको एबिस को डैमेज करना है, तो एबिस तक जाना बहुत दूर है, कि आप अर्थ से, हॉकिंस से उल्टी दुनिया में आए, उल्टी दुनिया से एबिस में जा रहे हो, वो चीज़ को पंचायत हो जाएगी। तो कोशिश करो एबिस, जो काम वेकना कर रहा है वेकना को तो करने दो, तुम हर चीज़ में उसको रोक रहे हो, वो पीछे रह जाता है। जितना काम वेकना ने करना है, वेकना भी तो उस एबिस को नीचे लेके आ रहा है, एज एन उल्टी दुनिया के करीब। तो हमें एक तरीके से उल्टी दुनिया में आके खड़े हो जाना चाहिए। जब एबिस नीचे आएगा तो हम ऊपर चढ़ जाएंगे, एबिस में घुस जाएंगे। तो वो माइंडसेट उस तरीके से, वो जो प्लान था, वहाँ से स्टोरी समझ आनी शुरू हो जाती है कि हाँ भाई ये चीज़ है, जहाँ इसमें हमारे पास विल बाइस भी एक करेक्टर प्ले करता हुआ नजर आएगा, एक एसेंशियल रोल, क्योंकि पावर्स अब उसके पास भी आ चुकी हैं। वो एक तरीके से असेंबल करके, जिस तरीके से वो जिस एक चीज़ से कनेक्टेड है, वो मेरे ख्याल से माइंड फ्लेयर से कनेक्टेड है, क्योंकि उसकी बॉडी को अगर तुम देखोगे तो वो इस तरीके के कोई ऑर्गन पार्ट्स वगैरह बने हुए हैं। और एज एन एक स्पाइडर भी जब मरता है तो उल्टा एक तरीके से उसके हाथ पैर वगैरह ऊपर हो जाते हैं। तुम देखोगे तो जहाँ पे वो कनेक्ट हुआ है ऊपर कोई चीज़ एक तरीके से एक हार्ट बीट की तरह वो चीज़ पंप कर रही है। हमारे पास एक चीज़ आती है, वो ये कि ये एस्पेक्ट तो चल रहे हैं हमारे हीरोज़ के कैरेक्टर्स के, छोटे बच्चों के, वो तो चल रहे हैं, वो बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। लेकिन एक साइड पे हमारे पास आती है मिलिट्री को 11 चाहिए, 11 का ब्लड चाहिए, क्योंकि 11 खुद को सेक्रीफाइस करने के जोन में भी आ जाए कि हाँ भाई मुझे फिर पकड़ लिया जाएगा या मेरे ब्लड को यूज़ कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से मरो कि खून ही ना बचे, मेरा ब्लड कहीं यूज़ ना हो सके। मेरे अकॉर्डिंग मुझे कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आता है। एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो गई थी, जहाँ ओजी गैंग की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई कि हाँ यार, वो एक की रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक को एक असाइन कर दिए रोल्स उन्होंने, और वो किस तरीके से अब रोल प्ले कर रहे हैं, वो स्टोरी को कितना एलिवेट कर रहा है, वो चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा पसंद मज़ा आता है। एक आखिरी चीज़ वो ये है कि एक वार्म होल उन्होंने वो चीज़ भी कनेक्ट कर दी, जहाँ स्टीव की गाड़ी उड़ के चली गई, और वो मोमेंट इंटरस्टेलर जैसी फील दे रहा था, जहाँ उन्होंने वो वार्म होल भी दिखा दिया। अपसाइड डाउन बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है, जो हम समझ रहे थे वो नहीं है। वो चीज़ डस्टिन ने भी एक्सप्लेन कर दी। तुम शो देखोगे, वॉल्यूम 2 देखोगे, तुम वो समझ जाओगे कि मैं कौन से एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। तुम्हें वॉल्यूम 2 कैसा लगा, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। कमेंट सेक्शन खुला है तुम्हारे लिए, तुम कमेंट करोगे, माइट भी मैं रिप्लाई कर दूँ, मैं लाइक कर दूँ अगर मैं फ्री हूँ। तुम्हारा क्या ओपिनियन है स्ट्रेंजर थिंग्स के सीज़न 5 के वॉल्यूम 2 को लेके, वॉल्यूम 3 में क्या होगा? इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, मज़ा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी आ गए तो सब्सक्राइब हमारे जाने चैनल को। वीडियो ज़्यादा अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तब तक देखते रहो मसूद स्पीक्स यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।